So hello guys, welcome back to another episode of study vlog with me. So guys, today is one of those days जब मैं productive नहीं हो पाती हूँ इतना ज़्यादा. Although you guys have been following my journey since a year maybe, और आप लोग हमेशा कमेंट्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो दैट दी यू आर सो प्रोडक्टिव, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि हर रोज़ एक जैसा रूटीन नहीं होता है. एंड टुडे इज़ अगेन वन ऑफ दोज डेज जब मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल ह्यूमनली फॉर अ पर्सन टू लाइक स्टडी 12 आवर्स 14 आवर्स एवरी डे. और मेरा भी यही हालत है गाइस. मैं कभी कभी जब ज़्यादा पढ़ लेती हूँ फिर नेक्स्ट डे को मेरे को पढ़ने का मोटिवेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा. सो देयर आर डेज व्हेन आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. बस मुझे पांडा के जैसे पड़े रहने का मन करता है, और वेदर के कारण भी आजकल ऐसा ही फील हो रहा है. बट कोई बात नहीं, अभी प्रिपरेशन चल रही है एंड लाइक अभी मैं इतनी क्रूशल फेस पे हूँ तो आई हैव टू गिव माई बेस्ट. एंड हाँ, ये मैंने कल ना सफाई किया था पूरा रूम, सो यू कैन सी कि टेबल कितना अच्छा लग रहा है. इतना कुछ दिन पहले तक पूरा बुक्स इधर उधर फैला हुआ था, और ये मैंने नया बुक शेल्फ भी ले लिया, तो इधर में मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक स्टोर कर लिया. सो अभी कुछ दिन पहले इतना ही ज़्यादा गर्मी हो रखा था कि हालत लिटरली ख़राब हो गया था. एंड अभी तो अक्टूबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, बट अभी तक मतलब ठंड आने का मतलब जो ऑनसेट होता है ना वो अभी तक फील नहीं हो रहा. बट अभी लास्ट 2 दिन से थोड़ा थोड़ा सा वेदर जो चेंज होने लगा है, इस वजह से ना आसपास के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं. और मेरा भी तबीयत कुछ खास नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेडेक तो होता ही है मेरे को हमेशा, बट थोड़ा सा लाइक कफ एंड कोल्ड का इश्यूज़ हो रहा था. एंड थोड़ा बहुत ठंड तो लग ही रहा था, मतलब फ़ैन का हवा से भी ठंड लग रहा था. सो टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू टेक योर हेल्दी मील एंड योर डेली इनटेक ऑफ वाटर, क्योंकि चारों तरफ लोगों को वायरल फीवर्स हो रहा है एंड लोग बीमार भी पड़ रहे हैं. सो हाँ, खुद का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी आप करते रहो अच्छे से. एंड एज आई सेड अर्लियर, पढ़ाई के साथ साथ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करना बहुत ज़रूरी है. आजकल तो मैं जिम नहीं जा पा रही बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स, और अभी मैं कुछ दिनों के बाद ही जिम जाऊंगी. बट आप लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहना हमेशा. सो गाइस, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि मैंने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी काम किया है, एंड इस वजह से मेरे कैमरा फेसिंग स्किल्स एंड बात करने का स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हुआ है, क्योंकि मी बीइंग एन एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट मैं लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी. एंड आई नो आप लोग भी बहुत सारे लोग हो जिनको बात करने में या फिर कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो आई वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट दिस ऐप कॉल्ड स्पार्की AI, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी मैंने इसके बारे में बताया था. एंड द ओनली रीज़न वाई आई एम टेलिंग अबाउट दिस ऐप अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस ऐप इज़ फ्री फॉर एवरी वन. एंड मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस में बहुत सारे लोग मुझसे लास्ट 1 ईयर से पीपल हैव बीन कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़ दैट दे आर हैविंग दिस इशू ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश. एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, स्पेशली दोज जो हिंदी मीडियम से आते हैं या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज वाले मीडियम से पढ़े हुए होते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एंड लर्न टू राइट गुड आंसर्स इन इंग्लिश, जो कि मेंस एंड राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो टू हेल्प यू आउट विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी पेड कोर्सेज. यू कैन directly use this app called Sparky AI, where you can work on your pronunciation skills, you can work on your grammar, your vocabulary. Then there are various activities as you can see here जहाँ पे आप सीख सकते हो. So with the help of these activities you can learn sentence formation, your vocabulary, grammar and everything, जो कि आपको आंसर राइटिंग में तो हेल्पफुल होगा ही. एंड अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, देन हियर यू हैव एन AI असिस्टेंट, जिसके साथ आप लिटरली कुछ भी टॉपिक में बात कर सकते हो. जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू कैन कैरी आउट द सेम कॉन्वर्सेशन विद दिस AI असिस्टेंट. एज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक टू समवन इन इंग्लिश, सो दैट हम अच्छे से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कैरी आउट करना सीख पाए. बट आई थिंक इन रियल लाइफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समवन जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सको या फिर कॉन्वर्सेशन कैरी आउट कर सको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. अगर किसी को इंग्लिश आती भी है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग समवन, बिकॉज जो इंग्लिश में बात करना सीख जाते हैं, दे ट्राई टू बुली समवन जिनको नहीं आती है. सो इस वजह से क्या होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है. सो आई फील दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई मैनी पीपल आर नॉट एबल टू learn how to speak in English fluently. But you don't have to worry anymore because this AI assistant is here to help you all.
और आप इसके साथ बात कर सकते हो इन इंग्लिश रिगार्डिंग एनी टॉपिक। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कुकिंग, बिकॉज आई वॉज मेकिंग सम नोट्स फॉर माई हॉबी वाला सेक्शन। सो मैंने इसको पूछ लिया एंड आई गॉट माई आंसर। एंड इसके साथ यू कैन लाइक कैरी आउट द कॉन्वर्सेशन लाइक एनी अदर नॉर्मल पर्सन, एंड विथ ड्यू प्रैक्टिस यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश अच्छे से। So guys, don't forget to check this app out. So I've been promoting this app because I know it is going to help you all, और बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेरीज आए थे, इसी वजह से आई जस्ट थॉट कि हाँ दिस एप इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप सभी को हेल्प कर पाएगा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट देयर आर मैनी पीपल जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है एंड दे आर हैविंग अ टफ टाइम विद इट। सो हाँ उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो गाइज आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप इसको डाउनलोड कर लो फ्रॉम ऐप स्टोर एंड यू कैन प्रैक्टिस विद दिस AI असिस्टेंट, बिकॉज today everything is possible with the help of artificial intelligence and you don't have to depend on any person guys. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो यू कैन जनरेट योर आंसर, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन डू एनीथिंग। सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन यूज इट फॉर फ्री। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। सो गाइज इन लास्ट वीडियो समवन कमेंटेड दैट माई वीडियोज़ are incomplete without sponsors. So I just want to let you know कि आई एम अ फुल टाइम एस्पिरेंट एंड मैं मेरे एग्ज़ाम्स के लिए टायरलेसली प्रिपेयर कर रही हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ फेक वीडियोस पे ऐसा दिखा रही है और आई एम जस्ट लाइक प्रिटेंडिंग टू बी एन एस्पिरेंट इन ऑर्डर टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, इट्स जस्ट दैट विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब आई बीन एबल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जो भी आप मेरा लाइफस्टाइल देखते हो आजकल या फिर जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, आई बियर देम विद माई ओन मनी, विद माई ओन स्मॉल इनकम। ऐसा भी नहीं कि आई एम मेकिंग लाख्स एंड लाख्स आउट ऑफ इट, बिकॉज मेरा यूट्यूब चैनल इतना भी कोई ह्यूज चैनल नहीं है। So it's just that I'm just able to fund my studies and my preparation and everything without being a burden on my mom. So I hope you guys will understand. Also guys, मुझे betting apps and rummy games के काफ़ी ज़्यादा promotions आते हैं जो कि बहुत ही hefty amount पे करने के लिए रेडी होते हैं, बट मैंने कभी उन ब्रांड्स के साथ काम नहीं किया। If you want I can show you the screenshots as well, because I don't believe in promoting those things जिनसे मेरे ऑडियंस को कभी नुकसान हो सके। सो मैं बस वही चीज़ों के बारे में रिव्यू करती हूँ या फिर मैं बोलती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि आप लोगों के लिए इन अ वे यूज़फुल होगा। हर किसी के लिए यूज़फुल होगा वो बात नहीं है, बट टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ माई ऑडियंस आई बिलीव कि हाँ किसी के लिए ना किसी के लिए तो वो यूज़फुल होगा। तो मैं बस उन्हीं के चीज़ों के बारे में बोलती हूँ। आई होप यू गाइज आर फाइन विद इट। सो आज का दिन ना काफ़ी ज़्यादा लेज़ी सा था। आज मैं उतना ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई, ना मैं सुबह को इतना जल्दी उठ भी पाई, बिकॉज़ कल रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था। और यू कैन अंडरस्टैंड कि बारिश जब होता है तो सुबह को नींद नहीं खुलती, आँखें नहीं खुलती है। बट स्टिल हाँ मैंने आज दोपहर को वो मतलब कर लिया मैंने, जो कि सुबह को मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मैं ना हमेशा मेरा डे को मैं प्री प्लान कर लेती हूँ कि मुझे एक दिन पहले क्या करना होता है। सो यू गाइज़ कैन फॉलो द सेम थिंग सो दैट आप अपने दिन का टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओ। सो प्लानिंग योर डे बिफोर हैंड इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट एवरी UPSC एस्पिरेंट यूजेस। सो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो सो दैट आप अपने सिलेबस को प्लान कर सको एंड यू कैन कम्प्लीट ऑल योर सिलेबस बिफोर टाइम। सो हाँ गाइज़ आज के वीडियो के लिए इतना ही। और यू कैन सी कि हाँ कभी कभी जब मुझे पढ़ने का मन नहीं होता है, आई फील लो समटाइम्स, तो दिस इज़ द थेरेपी दैट आई यूज़। मेरे रूम में ये मैंने फेरी लाइट्स लगा के रखे और ये बस मैं गाना सुन लेती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं गाना भी आपको नहीं सुना पाऊँगी बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे। सो इट्स लाइक अ सिंपल थेरेपी जो मैं यूज़ करती हूँ टू काम माई सेल्फ एंड टू काम द chaos inside my mind। तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।